देखो हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो कि मैटर है। अब सवाल ये कि मैटर क्या होता है, हमें तो ये भी नहीं पता। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैड मास। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो और उसका कुछ मास है, जैसे कि ये डस्टर ले लो, ये मार्कर ले लो, ये बोर्ड ले लो, हमारे आसपास का एयर ले लो, क्लाउड ले लो, हर वो चीज हर वो चीज जो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस और उसका कुछ मास है, उस चीजों को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। Everything around us that we see is mass, is matter. Everything is made up of matter that we see around us. And what is matter? Matter is anything which occupies space and had mass. दो कीवर्ड है इसके। नेक्स्ट आ जाओ, जो अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स थे, है ना, उन्होंने इन मैटर्स को, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने इन मैटर्स को 5 पार्ट में क्वालिफाई किया था, है ना। उन्होंने इसको पंच तत्व नाम दिया था, 5 बेसिक एलिमेंट्स। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से थे? एयर, हवा, धरती, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। So 5 basic elements that are Panch Tattva, according to early Indian philosophers, are the basic elements that वो ये बेसिक एलिमेंट है, यानी कि हम आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये अर्ली इंडियन फिलोसफर्स कहते थे। फिर आए साइंटिस्ट, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ। साइंटिस्ट ने मैटर को 2 पार्ट में बांट दिया, एक फिजिकल नेचर पे, एक केमिकल नेचर पे। फिजिकल नेचर यानी कि जिस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा गया। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि शेप, साइज, स्टेट, मास, टेम्परेचर एंड हार्डनेस, है ना। स्टेट पे, शेप, साइज, इन सब पे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा उन्होंने केमिकल आधार पे बांटा, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, जो कि हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम दूसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज बेसिकली जो हमारा फोकस रहने वाला है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, जो फिजिकल वाला क्लासिफिकेशन है उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो फिजिकल स्टेट में किस आधार पे आ गया? शेप पे, साइज पे, स्टेट, मास, टेम्परेचर एंड हार्डनेस। अब सवाल आता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। मैटर जो होते हैं, मैटर मतलब वो सारी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, जिनके पास मास है, यानी कि वो मैटर होती हैं। और मैटर मैटर मिलके बनी हुई होती है किसी से? पार्टिकल्स से। और पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं यानी कि जितना हम सोच सकते हैं, है ना। दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, देयर साइज आर सो स्मॉल दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। So matter are made up of particle and this part and those particle are very small, इतना स्मॉल कि हम उसको सोच, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो हमने अभी पढ़ा था, अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स आर, मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो अभी हमने पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? काफी स्मॉल साइज के होते हैं। तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन पार्टिकल्स की। आइए देखते हैं। सबसे पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो छोटे छोटे, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है ना। जैसे कि आप ले लो, एक पानी ले लो, उसमें चीनी को, जब हम पानी और चीनी को मिलाते हैं, नमक पानी का सोल्यूशन ले लो, जब हम उसको मिलाते हैं तो चीनी उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब चीनी कहाँ गया, नमक कहाँ गया, उसमें डिसॉल्व हो गया। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा मूव कर रहे होते हैं। मूव का मतलब वो एक मोशन फॉलो कर रहे होते हैं। कौन सा मोशन करते हैं? ब्राउनियन मोशन। इसी को हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं। मतलब पार्टिकल कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब एक फिक्स पैटर्न नहीं है। पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मोशन में है। और जब भी कोई भी चीज मोशन में होती है तो उसमें एक एनर्जी प्रोसेस होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होती है तो उस मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या प्रोसेस करते हैं? वो प्रोसेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मूवमेंट बढ़ जाता है, यानी कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो और ज्यादा तेज मूव करेंगे। और वो जितना ज्यादा तेज मूव करेंगे, जितना ज्यादा तेज मूव करेंगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी।
इसी का एग्जांपल है कैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मान लो हमने अब पूजा किया कहीं, यहाँ मैंने अगरबत्ती जलाया, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, यहाँ डियो जलाया, एक रूम में डियो लगाया, दूसरे रूम तक उसकी स्मेल पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है? पार्टिकल्स के मैटर मूव कर रहे हैं, वो पार्टिकल मैटर का पार्टिकल यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां पहुंच गया। ये डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग होता है, इंटरमिक्सिंग होता है मैटर के पार्टिकल्स का। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तीसरा, मैटर ऑफ पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर की जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी अलग अलग मैटर की फॉर्म में अलग अलग होती है। इसी बेसिस पे हम बांटते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैसियस स्टेट होता है। अलग अलग मैटर होता है, अलग अलग मैटर्स में अलग अलग तरह का फोर्स होता है जो इनको एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी मैटर की प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं और एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अभी अट्रैक्ट करते हैं किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। लेकिन ये अट्रैक्शन की कैपेसिटी सब में अलग अलग होती है ना। तो सब में अलग अलग होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी आधार पे मैटर को 3 स्टेट में बांटा गया। कौन कौन से वो 3 स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो सबसे पहला है वो है सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या हुआ? सॉलिड की प्रॉपर्टीज, उनकी शेप डेफिनिट होगी, है ना, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होगा, कॉम्प्रेसिबल होगा और रिजिड होगा। देखो, डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप का मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स शेप में है। जैसे आप इस डस्टर की बात करो, ये सॉलिड है, ये डेफिनिट शेप में है। मैं अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ इस पे, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए इसका शेप क्या है? डेफिनिट है। इसकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट है, फिक्स शेप पे है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। नेक्स्ट जो है वो नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबल, यानी कि कॉम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेस करना मतलब किसी चीज को दबाना। और कब हम दबा सकते हैं? जब उसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं, एक्चुअली सब मिलके, सब कुछ मैटर से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये भी मैटर से मिलकर बना हुआ है, ये भी मैटर से मिलकर बना हुआ है, मैटर के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये मैटर के इसमें पार्टिकल्स हैं, ये मैं दबा रहा हूँ, ये नहीं दब रहा। इसका ये मतलब है कि इसके बीच में जो पार्टिकल है, इस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें स्पेस बहुत कम है। अब हम किसी भी चीज को दबा वही सकते हैं जहां स्पेस हो। अब जैसे हम मान लो हम कोई बस में जा रहे हैं और उस बस में बहुत ज्यादा भीड़ है ना। ऑलरेडी 50 लोगों की कैपेसिटी उस बस की, इसमें 150 लोग भरे हुए हैं, तो बस से हम और ज्यादा लोग नहीं चढ़ा सकते। लेकिन वही बस है, अगर उसमें 100 लोग हैं और किसी को इमरजेंसी है जाना, तो वो इसमें एडजस्ट कर सकता है। यानी कि जगह है तो हम धक्का दे सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, है ना। उसमें हम दबा नहीं सकते उसको हम स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए ये नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है इसकी। और सॉलिड होता है वो रिजिड होता है ना। रिजिड मतलब हार्ड होता है। अगर हम बहुत ज्यादा इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये शेप अपना चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाओ लिक्विड। लिक्विड का मतलब उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है, फिक्स शेप नहीं है। अभी लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है ना। लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर का शेप ले लीजिए। जैसे पानी की बोतल ले लो, हम एक पानी लिया, हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल दिया, वो उसका शेप ले लिया। हमने एक प्रॉपर जो वाटर बॉटल आता है उसमें डाल दिया, वो उसका शेप ले लिया। हमने उसको पानी की बोतल 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली बिस्लरी या किसी और कंपनी की पानी की बोतल में डाल दिया, तो वो उसका शेप ले लिया। यानी कि लिक्विड क्या होता है? लिक्विड पे कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है। तीसरा है फ्लूइड। लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब फ्लो करता है। लिक्विड लिक्विड फ्लो करता है, क्यों? क्योंकि इसमें इसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है मतलब चेंज करेगा अपना शेप, शेप चेंज करेगा। नेक्स्ट तीसरा जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो गैस। गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। हाईली कंप्रेसिबल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है गैसेस में बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। यही कंप्रेस करके सीएनजी बनाया जाता है, जो एक अल्टरनेट फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है एज कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। फिर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घर में यूज करते हैं सिलेंडर गैस में, वो सब बनाया जाता है। बाकी गैस जो होता है, गैस काफी फास्ट डिफ्यूजन करता है ना। क्योंकि वही बात, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें इतना ज्यादा है, इसलिए वो डिफ्यूज बहुत तेजी
देखो हमने अभी पढ़ा मैटर के बारे में, मैटर के पार्टिकल के बारे में, स्टेट के बारे में पढ़ा, सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है और गैसियस स्टेट होता है। अब देखते हैं मैटर कैन चेंज देयर स्टेट। हाँ, क्या मैटर स्टेट अपना चेंज कर सकता है, मतलब सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है? यस, मैटर कैन चेंज देयर स्टेट, बट हाउ? सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है, लेकिन कैसे? दो तरीके से। कैसे? टेम्परेचर चेंज करके, दूसरा प्रेशर प्रेशर चेंज करके। लेकिन ऐसा क्या होता है टेम्परेचर चेंज करने पे, ऐसा क्या होता है प्रेशर चेंज करने पे कि सॉलिड लिक्विड बन जाता है, लिक्विड गैस बन जाता है ना? आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज का क्या इफेक्ट होता है? जैसे कि मान लो हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड है मतलब उस पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, उस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना? उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें बहुत ज्यादा है ना? तो इसलिए उनको तोड़ना आसान है। जैसे मान लो कि कोई बॉन्डिंग होती है ना, दो लोगों की बॉन्डिंग है, दो लोग जिनकी बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है उसको तोड़ना आसान है, लेकिन जिनकी बॉन्डिंग कम है, जो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते है ना, एक दूसरे पे रिलाई नहीं करते, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उनको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, लेकिन मान लो कोई दो दोस्त है, उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, तो उनको तोड़ना मुश्किल है। यही चीज होता है सॉलिड के साथ। सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए सॉलिड को तोड़ना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, तो सबको सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, उनमें वाइब्रेशन होने लगता है। और एक ऐसा अमाउंट आता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब बेसिकली हम उसको हीट दे रहे हैं, तो एक ऐसा ऑप्टिमम टेम्परेचर आता है, कितना अमाउंट होता है हीट का, कि उसके बाद जो वाइब्रेशन और वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है। जैसे कि मान लो 10 यूनिट का उस पर फोर्स लग रहा है, हम हीट देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, और हीट वो पहले 8 दे रहे हैं, नहीं टूटा, 9 यूनिट दिया, नहीं टूटा, फिर मैंने 11 यूनिट हीट दिया। अभी क्या हुआ, हीट ज्यादा हो गया, फोर्स कम हो गया, हीट ज्यादा हो गया और फोर्स कम हो गया। जब फोर्स कम हो जाता है, हीट ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं, और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बनना, यानी कि जब हम टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, वाइब्रेशन बढ़ रहा है, पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिस टेम्परेचर पे, यानी कि the minimum temperature at which a solid converts into liquid at atmospheric pressure is called melting point. Next is similarly boiling point. What is boiling point? The temperature at which liquid starts boiling at atmospheric pressure, है ना? तो वो boiling point हो जाता है। जो वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर पे क्या होता है, जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो गैसेस जो होती है वो लिक्विफाई हो जाती है ना? जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका एग्जांपल हो जाएगा। यानी कि इसमें हम प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो गैसेस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। एग्जांपल इसका ले लो, सॉलिड CO2, इसको हम ड्राई आइस कहते हैं, इसको हम हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं। और जब भी हम सॉलिड CO2 यानी कि ड्राई आइस का टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करते हैं, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। अब तक हमने पढ़ा कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना? तो देखो, सॉलिड सॉलिड का लिक्विड में बनना क्या कहलाता है, फ्यूजन। लिक्विड का सॉलिड में बनना सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड का लिक्विड बनना, जैसे जब आइस मेल्ट करता है, जब आइस मेल्ट करता है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूजन। जब हम पानी को डीप फ्रीजर में रखकर जमाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन, यानी कि लिक्विड से हम सॉलिड बना रहे हैं। जब हम लिक्विड से सॉलिड बना रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। फिर लिक्विड से गैस का बनना कहलाता है वेपराइजेशन। जैसे जब हम पानी को बॉईल करते हैं, बॉइलिंग जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वेपराइजेशन का। फिर गैस से लिक्विड का बनना कंडेंसेशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जब हम गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हैं ना, मान लो सर्दियों का मौसम है, चारों तरफ से विंडो बंद है, बाहर एक फॉग, बहुत ज्यादा फॉग है, हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमारी गाड़ी के अंदर हमको बार बार शीशा साफ करना पड़ता है, वो किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन का है। यानी कि जो गैस होती है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बन जाना कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। इसका एग्जांपल कैम्फर, जो हम
कपूर का यूज करते हैं आरती पूजा वगैरह में जब हम जलाते हैं, है ना, वो सब्लिमेशन होता है। और गैसेस का सॉलिड में बनना, गैसेस का सॉलिड में बनना डिपोजिशन कहलाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉस्ट। ठीक है, चलो ये था हमारा मैटर अराउंड अस के बारे में। इस पे एक टॉपिक्स है जैसे कि इवेपोरेशन, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।